अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश आज दरभंगा में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में जोश और उमंग देखने को मिला। सबसे पहले सर्किट हाउस में उन्हें मिथिला पेंटिंग एवं मिथिला परंपरा के पाक चादर से उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, पूरे विश्व में भारत ने कोरोना काल में एक नई दिशा दी है जिससे सभी ने भारत को सहारा है। और 74वां संशोधन जब हुआ तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई। समर्थित उम्मीदवार जिला परिषद में भी जाएंगे। तो ये हम सबको समझना चाहिए कि हमारा लक्ष्य, हम उसके प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे वो देश के अंदर की बात हो, अंत्योदय की बात हो, या वो पूरे विश्व को नेतृत्व देने की बात हो। आज हेल्थ डिप्लोमेसी में हम लोगों ने देखा है, कोरोना कालांश के दौरान वो चाहे HCl, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या पैरासिटामोल हो, ब्राजील के राष्ट्रपति जब बोल्सोनारो ये ट्वीट करके बोलते हैं कि संकट मोचक अनुमान की भूमिका भारत निभा रहा है, तो हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है। अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिहार वासियों को दी शुभकामना। जल जीवन हरियाली अभियान के कार्यों की हुई चर्चा। बिहार दिवस के अवसर पर पटना के ज्ञान भवन में जल जीवन हरियाली विषय पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। पाटलिपुत्र से भारत के विशाल क्षेत्र में शासन किया जाता था। यह ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि है। यहाँ महात्मा बुद्ध और महावीर ने ज्ञान प्राप्त किया था। बिहार दिवस को लेकर के दरभंगा प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने समाहरणालय में बिहार दिवस कार्यक्रम में सभी अधिकारियों को संबोधित किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री आज ऑनलाइन सभी अधिकारियों एवं विभिन्न स्कूलों के माध्यम से बच्चों एवं अभिभावकों के साथ आम जनता से रूबरू थे। इस संबंध में दरभंगा के प्रभारी डीएम तनय सुल्तानिया ने बताया कि बिहार का गौरवशाली परंपरा है और दरभंगा के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सिद्धांत है और बिहार में हम हमेशा से देखते आए हैं, चाहे वो पाटलिपुत्र हो, चाहे वो महावीर जी का हो, चाहे वो गौतम बुद्ध का हो, सबकी नगरी रही है, ज्ञान की नगरी रही है। उसी को लेते हुए कैसे हम इस संदेश को आगे बढ़ाएं और उसको हम सब सफल रूप से मनाएं आज, और हम सब गर्व महसूस करें कि हम लोग सब इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश एवं राज्य के लोग हैं। और इसी बिहार दिवस के मैसेज को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी डिटेल में बताया गया है। इसी के साथ साथ दरभंगा जिला में भी जितने भी लोग हैं उनको आज बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दरभंगा के मदरसा हामिदिया का मुद्दा आज भी छाया। आज एक अध्यक्ष सचिव जब था मीडिया के समक्ष रूबरू थे, हमें एक सवाल की जरूरत है था कि सदर को इससे इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वीडियो वायरल के वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया। तो उन्होंने कहा कि इस कमेटी को भंग इससे भी नहीं किया सकता, इस सचिव भी इससे मुक्त होता है। तो सदर साहब जो इस्तीफा देते हैं तो लोगों का कहना होता है कि ये तो कमेटी भंग हो जाती है। देखिए, जो लोग इस मुगालते में है कि सदर के इस्तीफे से कमेटी भंग हो जाएगी, उनको कहिए लॉ की जानकारी ले। जो ट्रस्ट का ज़ाब्ता है, जो ट्रस्ट का नियम है, जो सेटलर होता है यानी कि सेक्रेटरी, उसको सारा पावर होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय में किसी चीज़ में संलिप्त पाया जाता है तो उसको हटा सकती है। और उसकी जो जानकारी है वो मदरसा बोर्ड को इतला कर देती है। मदरसा हामिदिया के सचिव के रूप में जब उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पिछले वायरल वीडियो के संबंध में उनसे नोटिस दी गई थी। उन्होंने जवाब देने से पहले ही 19 तारीख को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है और इसके बाद नए कमेटी और नए सदर के गठन के लिए 2-3 दिनों में कार्रवाई पूरी की जाएगी और इसको मदरसा बोर्ड को सूचित किया जाएगा।
के गुज़श्ता दिन 15/3/21 को एक वीडियो वायरल हुआ था सदर मोहतरम का कि वो शराब पी रहे हैं। तो हम लोगों ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया। हमारी कमेटी की बैठक हुई, एक रेजोल्यूशन पास करके हम लोगों ने उनसे 17 तारीख को शो कॉज पूछा कि आप अपना जवाब 3 दिनों के अंदर 17/3 को हम लोगों ने उनको शो कॉज दिया कि आप अपना जवाब 3 दिनों के भीतर दें और नहीं देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपना जवाब देते हुए 19 तारीख को अपना इस्तीफा सेक्रेटरी दफ्तर में पहुंचाया। उसके बाद हम लोगों ने एक फिर से मीटिंग हमारी कमेटी की हुई, जिसमें इस इस्तीफानामा को हमने पेश किया और एक राय से सारी कमेटी ने इस इस्तीफानामा को कबूल कर लिया। उसके बाद आज और कल में हम लोग इंशाल्लाह फिर दोबारा मीटिंग करेंगे। जो ट्रस्ट का ज़ाब्ता है, जो ट्रस्ट का नियम है, जो ट्रस्ट का एक्ट है, उसके मुताबिक हम कमेटी से किसी भी एक मेंबर को सदर मुंतखब करके इसकी कॉपी और इसकी जानकारी मदरसा बोर्ड को देंगे, मदरसा के बोर्ड के चेयरमैन को देंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि वो उस पर जो उचित कार्रवाई होती है करके ताकि आगे दरभंगा के एसएसपी के निर्देश के बाद अब लहरिया टावर से लेकर दरभंगा तक पूरी तरह पुलिस के द्वारा कागजातों की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा बिना हेलमेट सवार से भी चालान काटे जा रहे हैं और अवैध रूप से गाड़ी को पार करने के लिए भी चालान काटे जा रहे हैं। गौरतलब है कि दरभंगा को जाम मुक्त एवं अपराधियों से बचाने के उद्देश्य से इस तरह की पुलिस की कार्रवाई की जाती है ताकि अपराधियों एवं उपद्रवी तत्वों में खौफ पैदा हो सके। किस चीज़ का फाइन काटा गया आपको? हेलमेट और मास्क। कहाँ पर काटा गया? टावर चौक। क्या नाम है आपका? शादी के बाद। घर कहाँ हुआ? मिलान चौक। जहाँ एक तरफ दरभंगा और आज में कोरोना का प्रभाव बढ़ने लगा है, ऐसे में बिना मास्क पहने लोगों की संख्या भी है। दरभंगा पुलिस ने ऐसे बिना मास्क पहने लोगों की जुर्माना वसूला एवं उन्हें सलाह भी दी कि आइंदा कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। दरभंगा में अभी भी 30% लोग बिना मास्क से ही सर्विस नजर आते हैं। मास्क का काटा जा रहा है। जो व्यक्ति मास्क पहन करके नहीं चल रहे हैं उनका जो है 50 रुपया का फाइन, और उनको बताया जा रहा है कि आप लोग जो है मास्क कृपया पहन करके चलें, अपना हिफाजत के लिए अच्छी बात है और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। अपने रहे सुरक्षित और दूसरे को सुरक्षित रखें। यही मैं हम लोगों का आह्वान है कि ये लोग जो है अपना मास्क लगा करके ही मार्केट निकले, बाजार निकले। और हेलमेट का भी चेकिंग कर रहे हैं क्या? हेलमेट का नहीं, हम लोग जो है ये चेक कर रहे हैं आपको वाहन को चेक कर रहे हैं, इसलिए कि कहीं डिक्की वगैरह चेक कर रहे हैं, कमर चेक कर रहे हैं, बॉडी को पूरा सर्च कर रहे हैं कि ताकि किसी प्रकार का कोई हार्मफुल तो नहीं है। उसके उद्भेदन के चलते जो है हम लोग सारी जो है चेक कर रहे हैं। किनके आदेश से चेक कर रहे हैं? और ये पदाधिकारी के आदेशानुसार कार्य चल रहा है। उसका नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्री कुमार राम, एएसआई नगर थाना। भारत विकास परिषद की आज आरोप कार्यकारी सदस्य का मनोनीत किया गया। इसमें कई नए सदस्य को शामिल किया गया ताकि भारत विकास परिषद के कार्यक्रम एवं उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आज आम बैठक, वार्षिक बैठक हुई है जिसमें अधिकारियों के चयन करना निश्चित हुआ था। आज की बैठक में अध्यक्ष के रूप में अनिल कुमार जी का चयन हुआ है और सचिव के रूप में डॉक्टर आर्यन चौरसिया, कोषाध्यक्ष के रूप में श्री रमन अग्रवाल जी का चयन हुआ है। साथ ही साथ अन्य दायित्वधारियों का भी चयन हुआ है जिसमें डॉक्टर शंकर झा, संस्कार संयोजक, राजकुमार
और गणेश सेवा संयोजक सुशील कुमार। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन रविवार को दरभंगा पहुंचे। वहीं डायरेक्टर मोहित खंडेवाल के द्वारा बनाई गई फिल्म झिझिया का नटराज फिल्म बिहार के बैनर तले फिल्म दरभंगा मेडिकल कॉलेज DMCH के ऑडिटोरियम में दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर झिझिया फिल्म के डायरेक्टर मोहित खंडेवाल सहित अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन से बात करने पर उन्होंने कहा कि इस फिल्म में जो दृश्य दिखाए गए हैं वो आज के वक्त में देखने को नहीं मिलती। आज हमारी संस्कृति सभ्यता से जुड़ी चीजें काम ही देखने को मिलती है। इस प्रकार की फिल्म जो हमारे समाज को विलुप्त होती जा रही है और उस चीज को फिल्म के माध्यम से प्रमोट करके लोगों के बीच रखने का काम किया गया है। इसके लिए मंत्री आलोक रंजन ने मोहित खंडेवाल को धन्यवाद भी दिया। बिहार दिवस मनाने की खुशी में समाहरणालय को रंग बिरंगे छोटे छोटे बल्बों से सजाया गया। सड़क से गुजरने वाले सभी लोग रुक रुक कर रंग बिरंगे बॉल से सजे इस समाहरणालय को देखकर ही गुजरते हुए देखे गए। यहाँ बिहार दिवस मनाया जाना है, वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखकर ही सारी चीजों को किया जा रहा है ताकि यह महामारी फैल न सके। दरभंगा टावर चौक के पास अवैध रूप से चल रहे विभिन्न दुकानदारों की दुकान लगने के कारण दरभंगा टावर चौक के चारों तरफ अतिक्रमण कर दुकानदार अपनी दुकानों को चला रहे हैं और ऐसे में दरभंगा नगर निगम कुछ भी नहीं कर पा रही है। जबकि दरभंगा टावर पर नो पार्किंग जोन के बावजूद लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसे दिल जहां चाहता है वो गाड़ी को वहीं लगाकर मार्केटिंग या जरूरत की चीज खरीदने चले जाते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से आज शहर भर में जाम की समस्या एक बड़ी समस्या बनकर रह गई है। दरभंगा शहर में अतिक्रमण और जाम एक बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसका आज तक कोई निदान नहीं हो पाया। दूसरों की गलतियों की वजह से आम लोगों को आज परेशानी झेलनी पड़ रही है। जरूरत है तो नगर निगम और जिला प्रशासन को ठोस कदम उठाने की, ताकि जाम और अतिक्रमण का कोई समाधान निकल सके। वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार पूरे दरभंगा शहर में CIAT की टीम एवं विश्वविद्यालय थाना के सहयोग से शराब के विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। उसी के दौरान राहुल कुमार, विशाल कुमार पिता विष्णु शाह के घर के ताला को तोड़कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। वहीं इन लोगों का घर मोहल्ला रोहेलागंज वार्ड नंबर 5 है। बरामद शराब में रॉयल चैलेंज 750 ml का 4 बॉटल, ब्लेंडर प्राइड 750 ml का 1 बॉटल, रॉयल स्टेज 750 ml का 6 बॉटल एवं फ्रूटी 180 ml का 1 बॉटल, जिसको थाना के हवाले कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि विश्वविद्यालय थाना जहां से शराब बरामद की गई है, उसके आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि उनके निशानदेही पर अन्य शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया जा सके। गौरतलब है कि होली को लेकर के SSP के निर्देश के बाद विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के गुप्त सूचना के अनुसार थाना के सहयोग से अपना दल के साथ जगह पर निश्चित जगह पर जहां हम लोग आए वहां पर ये ताला तोड़ करके ये सामान बरामद हुई है, जिसमें पर्सन महोदय भी साथ में। भारत सरकार की EDP योजना विशेष के अंतर्गत दरभंगा के दिव्यांग जनों को निशुल्क सहायक उपकरण, जिसके अंतर्गत ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन, बैसाखी, छड़ी, मानसिक दिव्यांग जन हेतु किट, नेत्रहीन दिव्यांग जन के लिए किट एवं कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरणों के वितरण हेतु विभिन्न प्रखंड में 23 मार्च से दिव्यांगता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाना था, जिसके आलोक में प्रभारी जिलाधिकारी दरभंगा तनय सुल्तानिया ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण एवं सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देश के आलोक में 23 मार्च 2021 से विभिन्न प्रखंडों के लिए आयोजित दिव्यांगता प्रशिक्षण शिविर को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्थिति समान होने पर पुनः दिव्यांगता प्रशिक्षण शिविर के आयोजन हेतु कार्यक्रम जारी की जाएगी। दिव्यांगता प्रशिक्षण शिविर का नया कार्यक्रम संभवतः अप्रैल 2021 में आयोजित की जाएगी।